आंखों को बंद करने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, सहज, सामान्य। आंखें बंद हों, चेहरे पे कोई भाव ना हो, भीतर कोई खास विचार ना हो। हाथों में मुद्रा लगाने से अंगूठा या अंगुलियां दर्द कर रही हो तो भी लगाए रखना। सांस ज्यादा नहीं ले लेना, कम नहीं ले लेना, आराम से जैसी आ रही है, जैसी जा रही है, बस आराम करना। कंधा और ढीला, कंधे पे कोई भार ना हो, आंखों में कोई कंपन ना हो। आंखें बंद होती हैं तो आंखों में कोई हलचल होती है, क्योंकि झटके से हमने अपने मन को काबू में करने का प्रयास किया है। तो धीरे धीरे आंखों की चंचलता खो देना, माथे का तनाव खो देना। बस हाथ में मुद्रा लगाए हैं, उसका दर्द हल्का हल्का हो रहा है और सांस आ जा रही है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहा। बहुत अच्छा। अब सभी साधक प्रथम क्रिया करेंगे, जैसा मैं करूंगा वैसा करेंगे मेरे साथ। देखो, कुछ नए लोग जुड़े हैं वो लोग भी, और जो पहले से जानते हैं वो लोग भी। इस तरह से अपने हाथों को अपने कंधे पे रख देना, सभी लोग रख करके दोनों कोहनी को सामने टच करा देना। सांस भरते हुए कोहनी को धीरे धीरे पीछे ले जाओ, जितना जा पाए उतना। फिर सांस छोड़ते हुए आगे ले आओ। सांस भरते हुए पीछे, धीरे धीरे, झटके से नहीं, जितना हो पाए उतना। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। सांस को धीरे धीरे भरा जाता है, धीरे धीरे छोड़ा जाता है। कुछ लोग भस्त्रिका को तूफान की तरह करते हैं, तूफान की तरह नहीं करना। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे करते रहो। 10-15 बार और कर लो। जब भरेंगे तो चेस्ट एक्सपैंड होगा, फेफड़ा फूलेगा। तो चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे, लगातार करते रहना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको भी बहुत लाभ मिल जाएगा। जिनके शोल्डर फ्रोजन होते हैं, जाम हो गए होते हैं, उनको भी धीरे धीरे लाभ मिल जाएगा। अस्थमा पेशेंट को भी, संकुचित मानसिकता को भी, कुछ लोग केवल सेल्फ थिंकिंग करते हैं और बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको भी। बस अब यहाँ पे ले गए, इतना कर दिया। अब क्या करो, अब हाथों को मुट्ठी बंद करके ऐसे सामने कर दो। मुट्ठी बंद करके ऐसे हो गया। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, चेस्ट एक्सपैंड, गर्दन भी पीछे। सांस छोड़ते हुए गर्दन भी आगे, हाथ भी आगे। सांस भरते हुए हाथ पीछे, गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हाथ आगे, गर्दन आगे। सांस तूफान की तरह नहीं लेना, ऐसा नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं लेना कि नासिका गर्म हो जाए। धीरे धीरे सभी लोग करते रहो। हाँ, जिनको फीवर है, जिनको थकान है, वो लोग थोड़ा धीरे धीरे करो, लेकिन करो सभी। सांस को भरो धीरे धीरे, छोड़ो धीरे धीरे, झटका लेके नहीं भर देना। धीरे धीरे हाथ पीछे गया, जाता गया, सांस भरती भरा गई, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ आगे आ गया, भरते भरते हाथ पीछे, गर्दन पीछे। करते रहो तो। देखो, धीरे धीरे करो, थोड़ी देर तक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फायदा होने वाला है। जिनको फैट बर्न करना है उनको भी कह रहा हूँ, अस्थमा पेशेंट को भी कह रहा हूँ, कोरोना से जिनको डर है उनको भी कह रहा हूँ, जिनको कोरोना है उनको भी। सभी लोग करो। और फोकस कहाँ रहे, सांसों पे रहे, किसी और बात पे ना रहे। योग करने बैठे हैं, जब तक करेंगे डेडिकेट होके करेंगे। अब जो है, सभी लोग सांस भीतर भरो और भर करके रोको। रोकने का तरीका क्या होता है, सांस पेट में नहीं भरी जाती, सांस चेस्ट में भरी जाती है। सांस चेस्ट में भरना है, गर्दन को लॉक कर देना है, और रुकी हुई जो सांस है वह अपने आप हृदय में धड़कन को फील कराएगी। और रुकी हुई सांस मन को
मन को रोकने का एक बढ़िया स्टेज होता है। रुकी हुई सांस मन को रोकने का बढ़िया स्टेज होता है। जब सांस रोको तो उसी पे मन को लगा लो, कुछ और नहीं सोचो, और थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि जब सांस रुकती है तो मन रुकता है। तो कैसे रोकना? सांस भर के गर्दन को लॉक कर दो, फेफड़े में रुकी हुई सांस गले में लगा हुआ बंद कहलाता है जालंधर बंद, कंठकूप बंद। इसके अभ्यास से भूख और प्यास पे नियंत्रण मिलता है। जो गले की बीमारियां होती हैं, जैसे आजकल सॉर थ्रोट हो रहा है, गले में खराश हो रही है, गले में सूखा कफ जमा हो रहा है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो रहा है, इन सारी कंडीशन में अंतः कुंभक मतलब भीतर सांस भर के रोकना और गले को लॉक करना आपको लाभ देगा, बहुत लाभ देगा। तो सांस भीतर भर के रोक लो थोड़ी देर। हाँ, जिनको पीरियड्स है इस समय वो सांस भर के ना रोकें। अस्थमा के पेशेंट जो हाइपर हैं वो भी सांस भर के ना रोकें, बाकी लोग रोक सकते हैं। दोनों हाथों को थोड़ा सा करीब ले लीजिए शालिनी जी, बहुत दूर दूर हाथ हैं। हाँ, कोहनिया अपने चेस्ट की तरफ रहें, बहुत दूर तक नहीं फैला के रखना। जब तक सांस को रोक पाओ फुल एकाग्रता के साथ रोको। क्लास के बाद कॉल पे बात कर लेंगे अरविंद जी। एक बार जिन्होंने सांस रोक लिया है वो दोबारा सांस रोको, और जो सांस नहीं रोक पाते हैं वह है अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बाकी जो रोक सकते हैं वो जरूर रोकें। सांस भर के गर्दन को लॉक कर देना, सांस भर के गर्दन को लॉक कर देना। एक बार और करें। सांस कितना रुकना है इसका एक मापांक मिलता है। जब सांस को भर के रोका जाता है तो हृदय की धड़कन जब नाभि तक फील होने लगे, हृदय की धड़कन जब नाभि तक फील होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि अब सांस बाहर छोड़ने का समय है। जब तक भीतर सांस भर के रोक सकते हैं रोका करें। सांस रोकने पे गले में खराश होती है और खांसी आ जाती है, लेकिन 2-3 बार करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जो 3 बार कर चुके हैं वो रुक जाएंगे, आराम करेंगे। कंधा ढीला, गर्दन सीधी, आंखें बंद, आती जाती सांसों पे ध्यान। सांसों को लेंगे छोड़ेंगे महसूस करेंगे, क्योंकि हमने 3 बार होल्डिंग कर लिया है। अब सांसों का जो डिमांड है कहीं ना कहीं पहले से कम हो चुका है बॉडी को। अब मन पहले से काफी बदल जाएगा, धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। अब सभी साधक राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से सांस को लेना और बाहर छोड़ना, धीरे धीरे भरना, धीरे धीरे बाहर छोड़ना, झटका नहीं लगाना। चेस्ट खूब एक्सपेंड करो, ऐसा फील करो कि एक नासिका से जितनी सांस ले सकता हूँ उतना ले लूंगा, ले लूंगी। और जब छोड़े तो खूब खूब छोड़े, जरा सा भी बचा के नहीं रखना। राइट को बंद करके लेफ्ट से करेंगे तो धीरे धीरे बॉडी की जो थकान है वो कम होने लगेगी। जो घबराहट है, जो बेचैनी है, जो नींद ना आना है, रातों रातों तक नींद नहीं आ रही है कई लोगों को, ये समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। चंद्र स्वर को चलाएं। जब सूर्य स्वर बहुत ज्यादा चल जाए तब भी नींद नहीं आती, और बहुत कम हो जाए तब भी नींद नहीं आती है। कोरोना में या इन्फेक्शन के समय में राइट नॉस्ट्रिल अपने आप बंद हो जा रही है। तो
अभी राइट को बंद करके लेफ्ट को चलाएं थोड़ी देर और। सांस लेना है चेस्ट में पूरा, वापस बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर। केवल दो ही कंडीशन में तनाव क्रिएट होता है, जब हमारे भीतर ऑक्सीजन का लेवल कम हो या फिर हम बहुत तेजी से सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। दोनों ही कंडीशन में ईंधन की कमी हो जाती है। और प्राणायाम से या फिर खुश रहने से दो तरीके हैं, या तो योग करो या तो खुश हो जाओ। अब खुश होने का तरीका आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे हो पाते हो। मेरी समझ यही कहती है कि या तो खुश रहो तब निरोग रहोगे, या तो फिर योग करो तब निरोग रहोगे। अब खुश होने के लिए आपको योग की जरूरत है, इनर पीस के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, उसको आप समझ सकते हैं। अब लेफ्ट को क्लोज करें, राइट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, थोड़ी देर इससे हो जाए। देखो, बोर ना हुआ करें, बोर इसलिए ना हुआ करें क्योंकि पूरे 24 घंटे मनमर्जी आप करते हैं, जितना मन किया उतना सोए, जितना मन कहा उतना खाए, टीवी देखा। जब थोड़ी सी बात होती है सेल्फ के लिए सबसे बेहतर काम करने की, उसी समय हम बेचैन हो उठते हैं। यह हमारा मन ही है जो हमें अपने खिलाफ खड़ा नहीं होने देता। वो नहीं चाहता कि हम सेल्फ शांत हो जाएं। मन की गुलामी से बाहर नहीं आना चाहते हैं। मन किया कि नहीं अब इतना बहुत हो गया, छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं। डेडिकेशन करें खुद के लिए, खुद के प्रति ईमानदार होना है। आप जानते हैं आपकी धैर्य कितना है, पेशेंस और ये क्षमता कितनी है अभ्यास करने की, हम नहीं जानते हैं। और आप अब जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास क्षमता बहुत है, लेकिन हम क्षमता से पहले ही काम करना छोड़ रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, नहीं करना है। थोड़ा राइट से हो जाए ना। हाँ शालिनी जी, लेफ्ट को क्लोज करके राइट से कर लेना, राइट से लिया राइट से छोड़ा थोड़ी देर, राइट से लेना और राइट से छोड़ना। यह इम्यूनिटी बूस्टर है। यह अभ्यास इम्यूनिटी बूस्टर है। यह अभ्यास हमारे भीतर के शौर्य को बढ़ाएगा, ताकत को बढ़ाएगा, ओज तेज को बढ़ाएगा। मैं कहता हूँ सूर्य तंत्र हमारे मणिपुर चक्र को प्रभावित करेगा, सूर्य तंत्र हमारे मणिपुर चक्र को प्रभावित करेगा। बस अब रुक जाएं, हाथ नीचे कर लें, फिर थोड़ा सा विश्राम करें। जो नए साधक जुड़े हैं, पालथी लगाए लगाए पैरों में दर्द हो तो पालथी बदल देना, नहीं तो ऐसे बैठे रहो अगर सहज हो तो। कमर को सीधा रखना है, आंखें बंद रखना है। किसी को देख के क्या मिलेगा। चंचलता खो देना है। हमारे मन का और हृदय का जो स्वयं का स्वरूप होता है वह शांति ही है। अगर हम अपने मन में हलचल ना पैदा करें, जो विचार चल रहे थे उनको खत्म हो जाने दें, मतलब जो हमारे भीतर ईंधन था उसको खत्म हो जाने दें, तो थोड़ी ही देर में पाएंगे कि मन स्वतः शांति स्वरूप है और शांत होने लग गया। वो तो हम नया नया फ्यूल देते रहते हैं, नया नया विचार लेते रहते हैं, और फिर उस पे एनालिसिस चलता रहता है। एक भी पल हम बिना विचार के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारी आदत हो गई है सोचने की। जैसे ही खाली होते हैं घबराहट होने लगती है, और खाली हो पाते अगर तो हम स्वयं ही हील हो जाते। अब एक बात करें और बात सुने। बात करना ये है कि राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर फेंकते रहो। कपाल भांति करना है लेफ्ट से, राइट क्लोज रहेगा, स्पाइन सीधा रहेगा, सभी लोग करो। और सांस बाहर फेंकते रहो धीरे धीरे, झटके से नहीं, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, स्ट्रोक का गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। सेटिस्फेक्शन के लिए योग करो, गिनती के लिए योग मत करो। धीरे धीरे योग करो, मैं जो बोलूं उसको सुनो। बीमारी से केवल दो परिस्थितियों में बाहर आ सकते हैं हम।
जब भी कोई बंदा बीमार होता है तो एक चीज कॉमन दिखती है। अगर केवल एक बीमारी ना हो तो उस बीमारी का नाम है टिटेनस। टिटेनस हो जाने के बाद व्यक्ति शरीर को तोड़ता है, मरोड़ता है, मोड़ता है, इधर-उधर करता है। बाकी कोई ऐसी बीमारी नहीं जब हो जाए तो व्यक्ति को शांत ना कर दे। हर बीमार व्यक्ति शून्य हो जाता है, सरल हो जाता है, शिथिल हो जाता है, नम्र विनम्र हो जाता है। चेहरे पे कितनी कोमलता रहती है। जब तक ठीक रहता है कितनी अकड़न रहती है, कितनी जकड़न रहती है, कितना जोश, शौर्य, ताकत दिखाता है नकली में। और जो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है कितना नम्र होता है। और एक योगी का चेहरा देखो कितना नम्र होता है, कितना सरल होता है। मतलब एक बीमार में और एक योगी में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन है कपालभाति लगातार बाईं नासिका से करते रहो, 1 मिनट और कर लो, फिर हम बतलाते हैं। तो हम फिर से कह रहे थे कि जो कनेक्शन होता है हमारा शांत होने का, अगर हम बीमार होते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, अगर हम योगी होते हैं तो भी हम शांत हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? बीमार व्यक्ति जब शांत होता है तभी वो ठीक होता है। बीमार व्यक्ति अकड़न-जकड़न में रहे और स्वीकार ना करे कि मैं बीमार हूँ, बार-बार बोले नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ और झूठा झूठा शौर्य दिखाए, तो बीमारी उसको और जकड़ के और जल्दी मार देती है। इसलिए बीमारी खुद चाहती है कि हम नम्र हो जाएँ, विनम्र हो जाएँ, इसीलिए लोग बीमार होते हैं तो शिथिल हो जाते हैं, ताकि बीमारी विसर्जित हो जाए। छोटी से छोटी बीमारी भी हमको शांत कर देती है। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से साँस बाहर फेंको सभी लोग ध्यान देना। लेफ्ट क्लोज़ राइट से बाहर फेंको। स्पाइन को सीधा रखना प्रवीण अंकल। जीना मैम करेंगे, हिम्मत से करेंगे। सफ़र कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। जो तुझसे हो ना पाएगा प्रभु वो काम कर देंगे। थोड़ा डेडिकेट होके करना, हिम्मत नहीं हारना। मुश्किल तो आएगी ही आएगी। योग इतना आसान थोड़े ना होता है। पूरी सब्जी खा के फैट बढ़ाना आसान है, योग करके फैट घटाना मुश्किल है। घटेगा, लेकिन साहस से काम करना पड़ेगा, धीरज से काम करना पड़ेगा। और इस समय में जब मॉडर्निटी का युग आ गया है, तो योग जैसी चीज़ अक्सर हमको बोर कर देगी। तो इस बोरियत से लड़ना आप लोग, आपकी ज़िम्मेदारी है। लेफ्ट को क्लोज़ करके राइट से बाहर फेंक रहे हैं, बात चल रही है सहज होने की। तो अगर आप ठीक होना चाहते हैं, बिना बीमार हुए ही बीमारी को दूर करना चाहते हो, तो या तो योगी बनो, नहीं तो रोगी बन जाओ। क्योंकि बीमारी 2 ही तरीके से निकलेगी, या तो आपको योगी बनना पड़ेगा तब आपके शरीर से निकलेगी, या तो आपको रोगी बनना पड़ेगा, एडमिट होना हो पड़ेगा तब जाके निकलेगी। तो चुनाव आपके ऊपर है, बहुत गहरी चीज़ें बोल रहा हूँ, चुनाव आपके ऊपर है कि कैसे आपको ठीक होना है। और मामला ये बिगड़ता कहाँ से है, थोड़ा-सा और कर लेना, फिर जब थक जाना आप लोग तो हाथ नीचे कर लेना और आँखें बंद करके सुनते रहना और फिर दोनों नासिकाओं से कपालभाति किया जाएगा। थोड़ा-सा और कर लो, चंद्र स्वर से जितना किया था उससे ज़्यादा करना सूर्य स्वर से। तो मैं कह रहा हूँ कि बीमारी विसर्जित कैसे होगी? ये जो हम लोग भावनात्मक गाँठें बना लेते हैं किसी के प्रति छोटी-छोटी चीज़ें, कुंठा, छोटा-सा क्रोध आया और दबा दिया, लोभ आया दबा दिया, वासना आई दबा दिया, घृणा आया दबा दिया। किसी के प्रति हमारे भीतर तरह-तरह के विचार आते हैं और हम लोग अपनी बुद्धिमत्ता से उसे कॉम्प्रेस करते हैं, ना कि रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाले से रिश्ता भी अच्छा रखना है। सामने वाला अपने घर का ही है, अपना माँ-बाप है। तो जो हम कॉम्प्रेस करके रखते हैं, वही आधी 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 मतलब मन की बीमारी बन जाती है और मन की बीमारी अगर विसर्जित ना हो पाए तो तन की बीमारी बन के शरीर पे उभरती है। तो जब तक वो बाहर ना निकल जाए बीमारी बन के या कैसे भी, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेगी। तो कैसे बाहर निकालो? या तो बीमारी होके बीमार होके बाहर निकालो या तो योगी होके शिथिल होके बाहर निकालो। तो अब समझ में आ गया होगा कि हमारी जो भावनात्मक गाँठें हैं, उसको अगर हम रिलीज़ नहीं कर पाते हैं योग करके या बीमार होके, तो हमको बीमार होना ही होना है। तो बीमार होने से पहले जो बीमार हैं वो भी, जो बीमार होने से पहले सचेत हो गए हैं, जानकारी उनको हो गई है वो भी, योग करके अपने मन की गाँठों को तोड़ दो। भावनात्मक रूप से एकदम मस्त हो जाओ। शायद ही कोई सिंगल बंदा ऐसा हो, जो ऐसा कभी ना कहा हो कि मौका आने दो तुमको बताऊँगा।
मतलब भीतर आग जलती रहे उसके प्रति, और जब मौका आएगा तब उसको बताऊंगा। तो उसको तो बताओगे बाद में, अभी तो खुद को जला रहे हो क्रोध की अग्नि से या फिर किसी भी चीज से। अब धीरे धीरे अपने से कपालभाति करना, पेट पे झटका लेना है। तेज नहीं करना, धीरे धीरे करो, लगातार करो। तो ये जो अभ्यास होते हैं ना, हमको शांत करते हैं। सबको माफ करके प्रवीण अंकल, एक घुटना ऊपर एक घुटना नीचे है, दोनों पैर की ऊंचाई बराबर कर लीजिए। प्रवीण अंकल आपको कह रहा हूँ, बाकी ठीक है। हाँ आप ठीक है। स्पाइन सीधा करके सांस बाहर फेंकते रहिए। आज्ञा चक्र पे ध्यान, और पेट में अंदर झटका लग रहा है तो पेट पे ध्यान। एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। तो एब्डोमिनल रीजन और कोर रीजन की जो मांसपेशियां हैं उनको नरम कर देना है। पेट नरम होगा, पैर गर्म होगा, सिर ठंडा होगा, तो हम ऑलरेडी स्वस्थ होंगे। जिनका पेट कड़ा हो जाता है वो लोग बीमार हो जाते हैं। तो पेट नरम, अल्टरनेट करते रहें। इम्यूनिटी बूस्टर अभ्यास है ना, क्योंकि नाभि चक्रा पे काम हो रहा है। मेमोरी मैम ठीक हो रहा है। लगातार चलते रहिए, जल्दबाजी नहीं, लेकिन हर रिदम के बीच का गैप बराबर हो। लीना मैम गलत हो रहा है, चेहरा सिकुड़ रहा है, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। अगर चेहरा सिकुड़ रहा है तो नुकसान करेगा। चेहरे पे सहजता होनी चाहिए, भले धीरे धीरे हो। जितेंद्र अंकल ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सोनिया मैम आपका भी ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहना, रुक नहीं जाना। तो मैम ठीक है। शालिनी जी आपके हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से भी लंबे हैं, थोड़े से करीब में रखना और फिर करते रहना। पेट पे झटका लगना चाहिए लगातार। एक छोटा सा उपाय बोला लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। चेहरे पे छोटी सी मुस्कान नहीं ला पाते हैं लोग। पता नहीं कितना प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं, या कितना क्रोधी दिख के दूसरों को डराना चाहते हैं। चेहरे पे इतना 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 तनाव रखते हैं कि शायद लगता है कि दूसरों को डराना है। भूत कम हो गए हैं क्योंकि आजकल इंसान ही भूतों जैसे हो गए हैं। किसी के चेहरे पे शायद ही मुस्कान मिलती हो। जबरदस्ती मुस्कान ला के रखें। जबरदस्ती की मुस्कान आपको लगता है कोई काम नहीं करेगी, करके तो देखो, फिर देखना क्या होगा। जबरदस्ती मुस्कान लाके सुबह सो के उठो, थोड़ी देर मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो, बिना कारण के मुस्कुराते रहो। अगर वो सस्टेन कर गई तो काम बन जाएगा। रोज रोज अभ्यास करो, 2-3 महीने मुस्कुराने का कोर्स करो अपने से ही, इससे बड़े लाभ मिलेंगे। अब क्या किया जाए, रुक जाया जाए, रुक के थोड़ा आराम किया जाए। हाथ को पीछे लगा के गर्दन को पीछे रोल करके आराम करें। जो लोग गर्दन को पीछे करने में दिक्कत जिनको होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको है, वो लोग हाथों का सपोर्ट आगे लगा के आगे की तरफ झुक जाना। बाकी जो लोग हाथ को सपोर्ट पीछे दे के रुक सकते हो, पीछे टेढ़ा हो जाओ, गर्दन को लटका लो आराम से, विश्राम करो आंखें बंद करके। जो भी सांस, जैसी भी सांस चल रही है, खूब मजा आ रहा है, खूब मजे लो, खूब खुश रहो। आंखें बंद हैं, आंखें बंद करके सांस आ रही है, जा रही है, मुस्कान बनी हुई, बिना कारण के खिलखिला रहे हैं भीतर से। न डर है, न भय है। डर भय उनको जो नियमित नहीं, डर भय उनको जो अनुशासित नहीं, डर भय उनको जिनका नियम क्रम सब खराब है। न सही से उठना है, न सही से सोना है, सब बेकार है। जीवन ही व्यर्थ है। जीवन व्यर्थ इस मायने में कि जो सुबह उठ के नहा नहीं पाया, नियमित योग नहीं कर पाया, अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाया, वो क्या करेगा दूसरे के लिए? कैसे करेगा वो सरकारी जॉब, कैसे करेगा दूसरे का भला? जो अपना नहीं हो सकता वो दूसरे का कैसे हो सकता है? जो खुद ही गुलाम है, 10 बजे तक, 12 बजे तक नहा धो और सही से खा पी नहीं पा रहा है, वह कैसे कहा जाएगा कि भारतीय नागरिक है? और उसके ऊपर, उसके कंधे पे भारत को आगे ले जाने का, भारत को, अपने देश को आगे बढ़ाने का भार टिका हुआ है। वो सही से नागरिक नहीं, वो स्वयं ही धरती पे भार है। विश्राम कर लो, खूब कर लो, थोड़ा और कर लो। कहते हैं येषाम न विद्याम न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म,
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यश्च रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसको न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, बुद्धि है, न ज्ञान है, न शील है, न दया है, न दान है, ऐसे लोग इस धरती पे भार हैं, पशुओं की तरह खाते हैं और भार बढ़ाते हैं बस। तो ऐसे नहीं होना, हल्के-फुल्के होना, मदमस्त होना और अपने भर के नहीं होना, किसी और भर के भी होना। इतना पावरफुल होना कि 2, 4, 10 लोगों का दुःख बटा सको, उनके काम आ सको। हर बंदे के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए नहीं कि जो नवयुवा हैं। बूढ़े लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। और बूढ़े जो नवयुवा लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, उनको भी बोल रहा हूँ। मानसिकता से बूढ़े हो गए हैं लोग। चलो अब आगे का अभ्यास करते हैं। आगे क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दो, लेफ्ट से सांस भीतर भरो सभी लोग। इनहेलेशन डीप होना चाहिए, फेफड़े का जो वायु कोश है एकदम भर जाए। इम्यूनिटी बूस्टर और सभी नस नाड़ियों को साफ करने वाला अभ्यास है। बाईं से ले लिया, दाहिने से छोड़ दो, फिर दाहिने से लेकर के खूब भरा और बाईं से छोड़ दो। इधर की सांस उधर, उधर की सांस इधर करते रहो। इससे होगा क्या, सूर्य को चंद्र में, चंद्र को सूर्य में। अपाने जुह्यत प्राणम प्राणापान तथा पर। सूर्य को चंद्र में, चंद्र को सूर्य में आहुति करो। योगियों का ये लक्षण होता है। योग का सीधा सीधा मतलब है सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को बराबर कर दे और व्यक्ति प्राणायाम के परायण हो जाए, मतलब उसकी सांसें रुक जाएं। मतलब मेरे कहने का ये नहीं कि व्यक्ति मर जाए। सांस रुकती है 2 कंडीशन में, एक तो योगी जब समाधि को टच करता है तब, एक तो जब व्यक्ति मर जाता है तब। मतलब योगी लोग सांस नहीं लेते हैं, उनकी ईड़ा पिंगला जब बराबर हो जाती है तो सांस प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। और जिसका प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर गया, उसको सांस लेने और छोड़ने की जरूरत ही क्या है, उसको भोजन और पानी की जरूरत ही क्या है। सारा मामला भीतर से चलने लगता है। अभी बच्चे हो आप लोग, बड़े हो जाओ, योग में काफी बड़े हो जाओ तब पता चलेगा कि जो चीजें कही जा रही हैं उन चीजों में सच में कोई आधार है। आंखें खोल के नाराज ना होइए रेनू मैम, करते रहिए, हमको पता है आप काफी बड़ी हैं। बस हम इसलिए कहते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से करो। सांस ले रहे हो ना, तो सांस को बाएं साइड से ले रहे हो तो दाहिने दिमाग में जाता हुआ फील करो, और दाहिने साइड से ले रहे हो तो बाएं दिमाग में जाता हुआ फील करो। सांसों की ठंडक फील करो। जब सांस भीतर जाती है तो ठंडी होती है, जो बाहर आती है वो गर्म होती है, क्योंकि भीतर जो इंजन लगा हुआ है उसमें सांस जल के जो धुआं बाहर आ रहा है वो गर्म होगा ही होगा। और जो बाहर से सांस अंदर ले रहे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी गैस होती ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है, ऑक्सीजन ठंडी होती है। सॉरी, तो जो भीतर हम ले रहे हैं वो ठंडी होगी, जो बाहर हम छोड़ रहे हैं वो गर्म होगी। तो जरा इसको भी ध्यान लगाना। जिनको जिनको कोरोना, गले में खराश, थकान सी है, वो लोग 15-15 मिनट अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम करो। शाम को मेरे साथ करो, कम करो तो भी चलेगा, लेकिन दोपहर में 15 मिनट कर लिया करो, लेटे लेटे। खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम 15 मिनट करेंगे तो लगेगा कोई रिवाइटल खिला दिया है, कोई ताकत का कैप्सूल खिला दिया। 15 मिनट ठीक से करेंगे तब। कौन कहता है थकान रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक से करेंगे तब। खूब मन से करो, बस 2 मिनट और करना है। सूर्य को लेकर चंद्र में, चंद्र को लेकर सूर्य में हवन करो। समिधा सांसों की देना है। तिल, गुड़, जौ, घी जलाया जाता है। यहाँ पे समिधा सांसों की है। सांस लिया और सांस छोड़ा, सांस लिया और सांस छोड़ा। वास्तविक यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ कुंड हमारे आज्ञा चक्र पे है। आज्ञा चक्र जहाँ त्रिकुटी लगाते हैं, जहाँ भ्रिकुटी पे जहाँ तिलक लगाते हैं, वहीं पे यज्ञ है, कुंड है। वहीं पे आके हवन होता है। उसे ही हम प्रयाग कहते हैं, उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। प्रकर्षेण इति आकः स प्रयागः। जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है उसे प्रयाग कहते हैं। तो हमारा यज्ञ कुंड हमारे आज्ञा चक्र पे है, वहां पे सांस आई, वहां पे सांस गई। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। थोड़ा सा और कर लो। गर्दन सीधी, एकदम से तल्लीन होके, विलीन होके। आसन ऐसे करो कि प्राणायाम बन जाए। मैं कहता हूँ प्राणायाम ऐसे करो कि ध्यान बन जाए, ध्यान ऐसे करो कि समाधि लग जाए।
ना केवल शरीर से सही होगे बल्कि मन से भी सही हो जाओगे, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा पूरा शरीर पूरा मन। चलो छोड़ दो, आराम करो फिर। अच्छे से करोगे तो आराम खूब मिलेगा, बुरे से करोगे, ठीक से नहीं करोगे तो खूब काम कराया जाएगा। अच्छे से करो, एफिशिएंसी बढ़ा दो, काम घट जाएगा। रिलैक्स, कंधा ढीला, आंखें बंद, शिथिल। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, दोनों नासिकाओं से आती जाती सांस को सम करो। सम मतलब बराबर, मन से बराबर। बहुत ही अच्छे। चलो एक एक काम और करते हैं, मेरा साथ देना आप लोग, और कोई रुकना नहीं। अस्थमा पेशेंट थोड़ा कम सांस रोकना। राइट को बंद करके ना लेफ्ट से भीतर सांस लो। लेफ्ट से सांस कितना लो, जितना मैं बोलूंगा। 6 गिनती तक सांस भीतर भरो, या 4 गिनती तक सांस भीतर भरो, पहले 4 गिनती तक। जैसे मैं बोलूंगा ओम 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 ओम, पूरा भर लिया। 4 ओम तक भर लिया, 16 ओम तक दोनों नाक बंद करो। हल्का सा बंद करके गर्दन नीचे कर देना। 16 ओम तक बंद बंद करके रखना। फिर बाई वाली या दाहिनी वाली जिसको आपने किया था, जिससे लिया था उसको बंद कर देना। जिससे नहीं लिया था उससे बाहर छोड़ना। 16 गिनती तक, 8 गिनती तक। 4:16:8 चलेगा। एक बार 4 गिनती तक लेना, 16 गिनती तक रोकना, फिर 8 गिनती में छोड़ना। फिर इधर से 4 गिनती तक लेना, 16 गिनती तक रोकना, फिर इधर से छोड़ना। चलो शुरू करो, राइट को बंद करो सभी लोग। ओम 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 ओम, पूरा भर लिया। अब दोनों नाक बंद करके रोको, हल्का सा गर्दन आगे करो। ओम 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 ओम। अपोजिट साइड से 8 गिनती में छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ना, झटके से नहीं। ओम 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 ओम, पूरा बाहर। अब 4 गिनती में भरो अपोजिट साइड से, जिधर से छोड़ा है उधर से। ओम 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 ओम, पूरा भर लिया एकदम। अब होल्ड करो भीतर 16 गिनती तक। ओम 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 ओम। अब 8 गिनती में विपरीत साइड से छोड़ो। अंकल जी घबराना नहीं है, थकान अगर है तभी नहीं करें, नहीं तो कर लेना है। हाँ चलो अपोजिट साइड से छोड़ो। ओम 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 ओम, आउट। फिर भीतर भरो 4 गिनती में। ओम 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 ओम, पूरा भर लिया। रोको, 16 गिनती तक रोको। ओम 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 ओम। अपोजिट साइड से छोड़ो। ओम 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 ओम। फिर अपोजिट साइड से 4 गिनती में लो। ओम 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 ओम, पूरा भर लिया। भर के रोको 16 गिनती तक। ओम ओम ओम, मन केंद्रित रखना मेरी आवाज पे। ओम 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 ओम। अपोजिट साइड से 8 गिनती में छोड़ो। ओम 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 ओम। अब अपोजिट साइड से भीतर 6 गिनती तक लो, 4 नहीं 6 तक भरो धीरे धीरे। ओम 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 ओम, पूरा भर के रोको। 16 गिनती तक रोको, या अगर नहीं रोक पाते हो तो 12 गिनती तक रोको क्षमता लगा के। ओम 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 ओम। अपोजिट साइड से छोड़ो, 6 गिनती में छोड़ो। ओम 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 ओम। अब अपोजिट से ले लो 6 गिनती में। ओम 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 ओम, भीतर भर के रोको 12 गिनती तक। ओम 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 ओम। अपोजिट से छोड़ो 6 गिनती में, लास्ट। 6 से छोड़ के फिर से आराम। तो यह हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब इसके बाद सभी लोग नॉन स्टॉप मेरे साथ थोड़ा आराम करके, फिर आराम जरूरी है, न्यूट्रल स्टेज जाना जरूरी है। गाड़ी का गियर बदलते हैं तो थोड़ा न्यूट्रल करके बदलते हैं, एक से दूसरे में नहीं चले जाते। थोड़ा आराम कर लो तब करेंगे अगला। लंबी गहरी सांस के साथ आराम। जो जिन लोगों को गर्मी में हल्का सा फीवर है या थकान है, लो डाउन करते हैं, फील करते हैं, उनको लगता है थोड़ा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थकान सी लग रही है, बेचैनी सी लग रही है, प्राणायाम ना छोड़ें। गहरी नींद लें, नींद गहरी ना आए तो पैर में तालू में सरसों के तेल की मसाज करें।
सरसों का तेल ना हो तो बादाम रोगन के तेल की मसाज करें और पैर को थोड़ा देर नमक पानी में डुबो के रखें, नमक और गुनगुने पानी में डुबो के रखें, रात में नींद आ जाएगी। फिर भी नहीं आए तो भ्रामरी प्राणायाम करते हुए सो जाएंगे, तब नींद आ जाएगी। और फिर भी नींद नहीं आती है तो रोज अच्छे से योग करेंगे तो नींद आ ही जाएगी। नींद कहीं जाने वाली नहीं है। और नींद आएगी तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, पेट साफ होगा, थकान कम होगी। जिनको नींद गहरी नहीं आती उनको थकान फील होता है दिन में। चलो अगला अभ्यास करते हैं, ओम का उच्चारण, फिर भ्रामरी और फिर आगे समापन कराया जाए। तो ओम का उच्चारण मेरे साथ जैसे मैं कराता हूँ रोज, वैसे ही मेरे साथ आप लोग खूब अच्छे से कर लो। चलो कैसे करते हैं, लगातार बोलते हैं। ओम का गुंजार फील हो ऐसा करना, न्याय करना, मेरी बातों के साथ न्याय करना, अन्याय ना होने पाए। ओम बोलो, ओम का गुंजार फील करो सभी लोग। चलो ओम 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 ओम। रुक जाओ। अब सभी लोग तुरंत एक साथ ओम का जैसे आकार का उच्चारण करते हैं, आकार का उच्चारण करना। गर्दन ऊपर हल्का सा करके, हाथ का चाहो तो सपोर्ट लगा लेना, कमर दुखने लगा हो तो। और गर्दन ऊपर करके आ बोलो, ललकार के बोलो, शर्म संकोच नहीं। ओम एक दिव्य ध्वनि है, उसका एक खंड बोलना है, आ बोलना है। और आ जब बोलना है तो महसूस करो नाभि के नीचे से आ उठ रहा हो, कंपन हो धीरे धीरे भीतर हमारे। चलो शुरू करो। आ अब ओ बोलना है, हृदय से बोलो और पेट से बोलो, ध्वनि फील करते हुए बोलो, आंखें बंद रहेंगी। ओ ओ ओ अब माँ बोलना है, होठों पे होठ रहेगा, मुंह नहीं खुलेगा, कंपन होगा गर्दन में और सिर में। यह एंटीबायोटिक प्राणायाम है। तो माँ बोलो और अच्छे से बोलो 3 बार गुंजार फील करते हुए कि गुंजार का केंद्र कहाँ है, ये गुंजार उठ कहाँ से रहा है, गले के लैरिंग फैरिंग से या फिर मेरे मस्तिष्क में इसका केंद्र है, केंद्र को खोजो। चलो माँ बोलो।
चलो 3 बार कंप्लीट ओम बोल दिया जाए, क्या दिक्कत है? बोल दिया जाए, भगवान का नाम है, 3 ही बार की तो बात है, पूरा ओम बोल दो। ओ ओ ओ बहुत अच्छे। सभी लोग धीरे धीरे दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाओ, तनाव दो, ऊपर ऊपर उठा के तनाव दो, खूब तनाव, खूब तनाव, सांस भरो, ऊपर तनाव, सांस छोड़ो, थोड़ा रिलैक्स, सांस भरो, ऊपर तनाव। हाँ, अब हाथों को रब करो, इन्हीं रगड़ते हुए गर्म हाथों को अपने चेहरे पे हील करो, गर्दन पे, सिर पे, हर जगह ले जाओ। जहां भी आपको कोई भी दिक्कत हो, हर जगह ले जाओ। पूरे शरीर की यात्रा हाथों ने कर लिया। अब हाथों को जोड़ो हृदय पे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 ही। एक कोटेशन जो बचपन में मैं जब डरता था तो मैं खुद के लिए बोला करता था, वही आज आप सबके लिए बोल रहा हूँ। राम मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोल देंगे और अपने माता पिता गुरु को प्रणाम कर लेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। सभी को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। रात्रि का सेशन रहेगा, आप लोग आइएगा। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। 7:30 ही रहेगा ना भैया? जी जी 7:30।